नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज एसएससी जीडी 20 मई फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और मेरे पास कुछ उसमें उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। तो चलिए एक एक करके उस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन था डांस संबंधित, ठीक है। तो मटकी डांस किस राज्य से संबंधित था? तो मटकी डांस हमारा मध्य प्रदेश से संबंधित है। मटकी नृत्य मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यह नृत्य विवाह या अन्य विशेष उत्सवों के अवसर पर खाना बदोश जनजातियों द्वारा किया जाता है। इसमें महिलाएं नर्तकियां अपने सिर पर पानी का घड़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं मटकी, संतुलित करके ढोल की थाप पर शानदार प्रदर्शन करती है, यानी डांस करती है। और चूँकि मटकी डांस है और इसमें महिलाएं माथा पे मटका रख के डांस करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल कितने दिन में मनाया जाता है? ठीक है, पोंगल जो त्यौहार है वो कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो ये हमारा 4 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, इसमें पोंगल दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु तरफ नीचे साउथ में दक्षिण भारत का एक प्रमुख फसल उत्सव है जो हर साल जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। यह त्यौहार पूरे 4 दिन तक चलता है, जिसमें प्रत्येक दिन का अपना महत्व रहता है। ठीक है, इसमें चारों दिन का देख लेते हैं। पहला दिन जिसको हम लोग बोलते हैं भोगी पोंगल, ठीक है। इस दिन इंद्र देव की पूजा होती है और पुराने सामानों को जलाया जाता है। जो पुराने सामान होते हैं उनको जला दिया जाता है और इस दिन इंद्र देवता की पूजा होती है। दूसरा दिन में सूर्य पोंगल होता है, जिसमें नए बर्तन में सूर्य देव को प्रसाद, ठीक है, अर्पित किया जाता है। तीसरा दिन में क्या है? तो तीसरे दिन में मंटू पोंगल। इस दिन कृषि में मदद करने वाले पशुओं, विशेषकर बैल और गायों की पूजा की जाती है। ठीक है, और चौथा दिन है कानुम पोंगल। इस दिन में लोग अपने रिश्तेदारों से मिलते और खुशियाँ मनाते हैं। ठीक है, तो ये 4 दिन की विशेषता था और हम लोग इसमें पोंगल कितना दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कश्मीर और लद्दाख को कौन से दर्रा अलग करता है? तो जोजिला दर्रा कश्मीर और लद्दाख को अलग करता है। जोजिला दर्रा जोजिला दर्रा हिमालय के पश्चिमी श्रेणी में स्थित एक अत्यधिक महत्वपूर्ण और रणनीतिक पहाड़ी दर्रों हैं। यह कश्मीर घाटी, ठीक है, को लद्दाख के कारगिल और लेह क्षेत्रों से जोड़ता है, जिससे यह कश्मीर और लद्दाख के बीच एक प्राकृतिक विभाजन और संपर्क मार्ग दोनों का कार्य करता है। यह राष्ट्रीय मार्ग NH1 पर स्थित है। यह राष्ट्रीय मार्ग NH1 पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 2014 में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत की गई थी और भारत में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 26 जुलाई 2014 को हुआ। इसकी कल्पना मसाल स्पोर्ट्स द्वारा की गई थी और पहला सीजन जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता था। इसके शानदार और तेज तर्रार फॉर्मेट के कारण यह भारत में IPL के बाद सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले खेलों में से एक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अंपायर का पूछा क्रिकेट में क्या दर्शाता है? ठीक है, यानी ये क्रिकेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था और ये कंप्लीट नहीं मिल पाया है। ठीक है, इसमें हम लोग देख लेते हैं कि एम्पायर से संबंधित क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें यदि एम्पायर ने दोनों हाथ सीधे हवा में ऊपर उठाएं तो उसको हम लोग छक्का बोलते हैं, 6 जाएगा। यदि हाथ को क्षैतिज दिशा में फैलाए तो वह वाइड बॉल होता है, बॉल को दर्शाता है। तीसरा, तर्जनी उंगली को ऊपर उठाएं तो खिलाड़ी आउट हो जाएगा, ये दर्शाएगा। और यदि पैर के घुटने को छूकर हाथ हवा में लहराए तो वो लेग बाय हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इसी रिलेटेड क्वेश्चन था, इसमें पूरा मिल नहीं पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑनलाइन गेमिंग निर्देश सरकार, ठीक है, इससे संबंधित था। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है,
भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र की विनियमित करने के लिए उपभोक्ताओं, विशेषकर बच्चों को वित्तीय नुकसान और लत से बचाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम से संशोधित किए हैं। इसके तहत दांव लगाने वाले, ठीक है, जो सट्टा लगाया जाता है, लगाने वाले खेलों पर कड़ा प्रतिबंध लगाया गया है और गेमिंग कंपनियों के लिए समानुपाती सत्यापन केवाईसी अनिवार्य किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लॉजिस्टिक रैंक भारत की विश्व में लॉजिस्टिक रैंक में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये हमारा है 38वां। विश्व में लॉजिस्टिक्स फॉर परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के अनुसार 38वां रैंक है और यह विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। 139 देशों में भारत का 38वां रैंक है और 2014 में इसका सूचकांक 54 पर था और अभी 139 में 38 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई खेल बांग्लादेश में किस वर्ष हुए? दक्षिण एशियाई खेल बांग्लादेश में किस वर्ष हुए? तो ये 1985, 1993 और 2000 में दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्वेनसंग किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसंग आया था। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु और जिसे हम आत्रेय भी कहते हैं, ह्वेनसंग 7वीं शताब्दी में लगभग 630 ईसा पूर्व में भारत आया था। ठीक है। उस समय उत्तर भारत में पुष्यभूति वंश का राजा हर्षवर्धन का शासन था। ह्वेनसंग भारत में बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने और नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से आया था। उसने अपनी पुस्तक सियूकी में हर्ष के शासनकाल का विस्तार विवरण दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से था। 5वीं पंचवर्षीय योजना किस पर जोर देती है? तो ये गरीबी हटाओ या तो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता से संबंधित था। ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो था उसका अवधि था 1974 से 1978 के बीच और इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी को समाप्त करना और आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। इस योजना के तहत कृषि उत्पादन, रक्षा क्षेत्र को भारी बढ़ावा दिया गया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बिहार की जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो इसका हो जाएगा 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत की सबसे घनी आबादी वाले राज्यों में से एक है ना, जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व यहीं पे है 1106, जो राष्ट्रीय औसत 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर से काफ़ी अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रछन्न बेरोजगारी से। ठीक है। प्रछन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में ज़्यादा है? ठीक। तो कृषि क्षेत्र में प्रछन्न बेरोजगारी ज़्यादा है। ठीक है। प्रछन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो प्रछन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण कृषि क्षेत्रों में देखने को मिलती है या वह स्थिति है, ठीक है, जहाँ कृषि कार्य को करने के लिए जितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है उससे अधिक लोग काम पर लग गए होते हैं। ठीक है। जैसे एक खेत में 2 लोग की ज़रूरत है लेकिन एक परिवार में 5 आदमी है तो पाँचों उसमें लग गया है। ठीक है। तो ये अतिरिक्त लोगों को हटा भी दिया जाए तो भी कुल उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता और यही हमारा प्रछन्न बेरोजगारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ कितने केल्विन पर पिघलता है? तो 273.15 केल्विन पर बर्फ पिघलता है और बर्फ का गलनांक अगर देखते हैं सेल्सियस पैमाने पर तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन पैमाने पर 273.15 है। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन हिंदी से था, इसमें शुद्ध रूप लिखना था। यहाँ क्वेश्चन ये था उद्यम का शुद्ध रूप, तो उद्यम का शुद्ध रूप ऐसे लिखेंगे उद्यम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये भी हिंदी से था, परिचय का शुद्ध रूप लिखना था। ठीक है। इसमें परिचय का शुद्ध रूप लिखना था और परीक्षा में ऐसा लिखा आया था, परिचय ऐसे लिखा गया था और इसका शुद्ध रूप क्या होगा ये पूछा गया था। तो
ये आज का इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है।